यहाँ के जो पार्षद है हमारे वार्ड नंबर 8 के, वैसे तो हमारे उन पार्षद साहब का नाम लेते ही मेरे को सबसे पहले तो मेरे को तो हंसी आती है कि भाई हमारे 20 वार्ड है हिसार में, 20 में से 19 पार्षद तो एक तरफ है, ठीक है, और ये जनाब एक तरफ है। सिर्फ केवल और केवल बोलना ही बोलना, जमीनी हकीकत पे बिल्कुल जीरो, पक्षपात करना। कोई महावीर कॉलोनी के आदमी अगर उनके पास चले जाए तो उन्होंने कोई मतलब सही रवैये तक से बात नहीं करना। थारा तो राड़ा वाला एरिया है, राड़ा से जो काम कराओ नू कराओ, ठीक है। तो ये कोई हालात पार्षद के नहीं होते। ये तो मैं यूँ कहूँ इन वार्ड वासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा नकारा आदमी और ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहिए। बहुत ही नीच स्तर का जो आदमी होता है, मैं वार्ड 8 का पार्षद कहूँगा वो है। शुरू करते भाई, साउंड आ रही है। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार के श्यामनगर पिछले काफ़ी लंबे समय की अगर बात करूं 50 दिन प्लस हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। सो फिलहाल अनिल कुंडू मौजूद है, जान लेता हूं कहां तक कार्यक्रम पहुंचा। क्या कोई विधायक साहब का दौरा लगा या फिर कोई नगर निगम की तरफ कोई बैठक हुई हो या कोई समाधान निकला हो। नमस्कार कुंडू जी। नमस्कार भाई। 50 बार तो भाई चिराग आलियाड है, हमारा 63वां दिन है। ठीक है कुंडू भाई साहब, एक बात बताओ, कोई समाधान निकल पाया नगर निगम की ओर से, विधायक साहब की ओर से? भाई नगर निगम के साथ भूख हड़ताल पे बैठे थे, वहाँ पे बेरवाल सिंह जी है वो अधिकारी आए थे, उन्होंने कुछ कागजात मांगे जो हमने पहले भी जमा करा दिए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा मांगे क्योंकि परेशान करना होता है, सरकारों का काम होता है परेशान करना। लेकिन फिर भी जो रिकॉर्ड मांगा है हम वो देंगे उनको, क्योंकि जो एक कॉलोनी के कॉलोनाइजर है वो बाहर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद उनको वो भी देंगे। लेकिन आश्वासन की तो ये बात है, आश्वासन तो वो देते ही आ रहे हैं। आज 25 साल हो गए और सरकार के 5 साल और प्लस 2.5 साल आश्वासन ही दिया किया तो उन्होंने कुछ बनी। लेकिन आज पूरी कांग्रेस पार्टी हमें समर्थन देने के लिए आई है। भाई तो रोहित जी है, राडा जी जिलाध्यक्ष जी है, और मैं तो कहता हूँ जिसके अंदर इंसानियत बसती है ना वो इस धरने का समर्थन करेगा, क्योंकि एक इंसानियत की लड़ाई है। ये कोई चेहरों की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये तो एक इंसान के लिए लड़ाई है जो कि मूलभूत सुविधाएं होती है इंसानों के लिए, रोड सीवर पानी। इसलिए जो इंसान जिनके अंदर इंसानियत है वो इस समर्थन कर रहे हैं इस धरने का। और रोहित राडा जी आज हमारे बीच में आए, समर्थन करने पूरी टीम आई है। भाई दिनेश पुनिया जी महासचिव है प्रदेश के, वो भी हमारे बीच में, इनका पूरा हम धरने पे यहाँ पर स्वागत करते हैं और कंधे से कंधा मिला के इन्होंने वादा किया है कि ये जो आंदोलन है लड़ा जाएगा। रोहित भाई राम राम। नमस्कार जी। रोहित भाई पहले तो ये बताओ, विकास देखकर कैसा लगा हिसार के श्यामनगर का? ऐसा है, विकास तो यहाँ का विकास देख के तो मैं इतने अचंभे में हूँ कि भाई यहाँ के लोग यहाँ पे अपना जीवन कैसे मतलब बिताने लग रहे हैं। बिल्कुल, ना कोई सीवरेज लाइन है, ना कोई पानी का कोई सिस्टम है, ना कुछ और। भाई आप आसपास के यहाँ कई गांव हैं, आप गांव में जाके देखो, गांव से बदतर जो हालात हो गए वो यहाँ इस एरिया में हो रहे हैं। गांव में भी आजकल पक्की सड़कें, पूरी सीवरेज लाइन, सारा हर एक चीज़ प्रॉपर सिस्टम से तैयार होने लग रही है। पर ये तो हिसार के अंदर ही, हिसार शहर के अंदर आता है एरिया। हिसार शहर के अंदर एक गांव से ही बदतर हालात के एरिया ये बसा हुआ है। परंतु यहाँ के मैं जो इस एरिया के निवासी है उनसे मैं अपील करूँगा कि अनिल कुंडू भाई है, आप सबके लिए संघर्ष करने लग रहा है। शहीद जो भगत सिंह जन कल्याण समिति है, इसका हर एक यहाँ पे एक गली के एक घर के एक बंदे को यहाँ पे अनिल कुंडू भाई का इसका धरने का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि ये किसकी लड़ाई लड़ने लग रहा है? ये आप सबकी लड़ाई लड़ने लग रहा है, इस एरिया वासियों की। सीवर सुविधा आएगी तो सबको आपको मिलेगी, पानी की सुविधा आएगी तो सबको आपको मिलेगी। इतना मतलब बुरा हाल एरिया का, लोग पता नहीं यहाँ पे रहने कैसे लग रहे हैं। एक जागरूकता की बात होती है, मतलब लोगों में जागरूकता कम है इधर। अनिल भाई अपना पूरा इस सिस्टम से जो कर रहे हैं, अभी ये पीछे नगर निगम के बाहर भी बैठे थे, अब ये यहाँ पे धरनारत है। तो हमारी हिसार की यूथ कांग्रेस की टीम है और टीम हमारे कांग्रेस के नेता हमारे रामनिवास राडा जी हैं। बिल्कुल, उन सब की तरफ से हमारा अनिल भाई को पूरा समर्थन है, तन मन और धन से हर तरह से पूरा भाई को समर्थन है। जितना जहाँ भी जो भी सहयोग होगा भाई के साथ है और पूरी कॉलोनी वासियों के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, लटके झटके वाली सड़क के बारे में कुछ कहना चाहते हो? कोई मन में विचार आ रहा हो? इस सरकार ने सबको लटके झटके ही दिए हैं, विकास के नाम पे तो कुछ दिया ही नहीं। जो विकास लोगों ने ढूंढा था
वो आप देख रहे हो जितना विकास यहाँ हुआ है वो सबके सामने है। और ये इनका सरकार का एक ही काम है, पैसे बटोरो, टैक्स लेते हैं। आज 80% अनिल कुंडू जी ने सारे तथ्य हमें दिखाए, सारे सबूत दिखाए। 80% लोग यहाँ हाउस टैक्स दे रहे हैं, 85% कॉलोनी बसी हुई है। उसके बावजूद यहाँ ना पानी, ना सीवरेज, ना सड़क, जो मतलब मूलभूत सुविधा से जीने का हर व्यक्ति का अधिकार है वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। युवा कांग्रेस इसी के लिए कि लोगों को जीने का अधिकार मिले, इनकी मूलभूत सुविधा का अधिकार मिले, इसलिए अनिल कुंडू जी के जो शहीद भगत सिंह कल्याण समिति है उनके बैनर तले जो ये धरना है इसको हम समर्थन देने आए हैं। और पूरी हमारी जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम तन मन धन से भाई के साथ तैयार हैं। और मैं तो लोगों से भी अपील करूँगा जो श्याम नगर और ये न्यू राजीव नगर वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जागरूक हो। इन नेताओं से ऐसे बात मतलब धरनों से भी बात नहीं बढ़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता है। किसान आंदोलन भी 1 साल चला था, सरकार ने तोड़ने का पूरी कोशिश की थी उसको भी, तो फिर भी वो सफल हुए क्योंकि वो हार नहीं मानी। आज कुंडू साहब को 63वां दिन है यहाँ धरनारत हुए। कुंडू साहब भी मतलब उसी लगन से लगे हुए हैं कि जब तक मूलभूत सुविधाएं हमें मिल नहीं जाती तब तक हम इस धरने को जारी रखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी लगन से अगर कुंडू साहब और जो राजीव नगर के साथी और जो हम भी इनके साथ हैं लगे रहे तो एक दिन आपको दिखाएंगे कि ये सड़क, पानी, बिजली लोगों को, सरकार को देनी पड़ेगी। बिल्कुल। कुंडू साहब एक अंतिम सवाल है वैसे एक हमारे जो यहाँ के जो पार्षद है हमारे वार्ड नंबर 8 के, वैसे तो हमारे उन पार्षद साहब का नाम लेते ही मेरे को सबसे पहले तो मेरे को तो हंसी आती है कि भाई हमारे 20 वार्ड है इस शहर में, 20 में से 19 पार्षद तो एक तरफ है, ठीक है, और ये जनाब एक तरफ है। सिर्फ केवल और केवल बोलना ही बोलना, ज़मीनी हकीकत पे बिल्कुल जीरो, पक्षपात करना। कोई महावीर कॉलोनी के आदमी अगर उनके पास चले जाए तो उन्होंने कोई मतलब सही रवैये तक से बात नहीं करना। थारा तो राड़ा वाला एरिया है, राड़ा से जो काम कराओ नू कराओ, ठीक है। तो ये कोई हालात पार्षद के नहीं होते। ये तो मैं यूँ कहूँ इन वार्ड वासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा नकारा आदमी और ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहिए। बहुत ही नीच स्तर का जो आदमी होता है, मैं वार्ड 8 का पार्षद कहूँगा वो है, उसको अपने आप को सुधार करना चाहिए। एक तो सबसे पहले तो उसको अपने बोलने की सेंस सुधारनी चाहिए कि भाई कैसे कोई आता है। अब वार्ड के लोगों ने पार्षद बनाया है, आपको सरताज पे बिठाया है पार्षद की कुर्सी पे, तो वो अपना अपमान करने के लिए थोड़ी बिठाया है। कम से कम आप उनको मूलभूत सुविधाएं तो दो। आप सड़क, पानी, सीवरेज, ये चीज़ें तो आप उनका हक है। और यहाँ के लोग के हाउस टैक्स नहीं देते क्या? सारी चीज़ें यहाँ से आप टैक्स वगैरह सब कुछ लेने लग रहे हो। कहीं ना कहीं दावा है प्रशासन का अनअप्रूव्ड है कॉलोनियाँ। ऐसा है जी, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वाला सिस्टम तो ये काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो लिया। बात वही है, जागरूकता नहीं है लोगों में, वो जागरूकता वाली बात है। और बाकी ये कागज़ वगैरह सारे चीज़ें अनिल भाई ने तैयार कर रखी है। वो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वाली वो तो सिर्फ टरकाने वाली बातें हैं, वो सिर्फ एक मात्र बहलाने वाली बातें हैं। तो मेयर जी और हमारे मंत्री हो गए, देखो मंत्री जी का एरिया तो दिखा दो, नाली देखो उधर, शहरी निकाय मंत्री जिसके अंदर सारा निगम का विभाग, यही सारी चीज़ें उनके अंडर आती है। और उन मंत्री के खुद के गृह क्षेत्र में ये हाल है लोगों के। बिल्कुल। तो के तो वो खुद का इशारा का काम करेंगे और के वो पूरे हरियाणा के मंत्री काम करेंगे। कुंडू साहब, समर्थन मिल रहा है आपको हर जगह, किसानों ने भी समर्थन दे दिया, कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने भी, हर एक बंदा आपके समर्थन देता हुआ इस धरने को, कैसा लग रहा है मन से बताओ? भाई सच्चाई को तो समर्थन मिलता है, कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, कोई इंसानियत की एक लड़ाई है। और सच्चाई को हमेशा समर्थन मिलता है और सच्चाई हमेशा जीतेगी। आपके सामने है, ये सच्चाई है।
और ये बिल्कुल जीतेगी एक दिन। भाई ने कहा वो कहते हैं अनअप्रूव्ड, आपने भी कहा अपने चैनल के अनअप्रूव्ड है, लेकिन आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ भाई, विधानसभा में अब की बार एक बिल पारित हुआ था जिसमें सरकार ने बिल पारित कराया 25% कॉलोनी बसी हो 20% और 50% और 75% जो कॉलोनी बसी हुई है उसको है ना डेवलप करना चाहिए। पहले कैटेगरी में लो उसको 75% में, लेकिन हमारी तो 80% आती है, 80% हाउस टैक्स है तो सबसे ऊपर कॉलोनी आती है। तो अपने जो वादों पे अपना जो एजेंडा उन्होंने पास किया विधानसभा में, मुख्यमंत्री के मुख से बोला गया, तो अपने मुख्यमंत्री की मानते हुए, अपने सरकारों की मानते हुए, अपने खुद के बिल पास करे हुए उनकी मानते हुए 2021 के बाद अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ थी वो कटनी बंद होगी। 2021 तक जो कॉलोनी कटी है वो इस दायरे में लाके उनका विकास किया जाए। और जो मंत्री जी हैं, निकाय मंत्री, वो भी उस दिन विधानसभा में मौजूद थे और जहाँ के विधायक है वो भी उस दिन विधानसभा में मौजूद थे और इनके साइन भी शायद उस जो एजेंडा है उसके ऊपर मिल जाएंगे। तो ये तो बहकाने की और फुसलाने की, लोगों को डराने की बात है, टरकाने की बात है, भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसी जो जन समर्थन मिल रहा है उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब की बार एक ऐसा आंदोलन करेंगे, यदि कहीं का घेराव करना में यदि जाएंगे तो अपना जो मांग है वो वापस लेके आएंगे, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। अब इतना बड़ा आंदोलन करेंगे हम। तो जय हिंद, जय भारत, और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जो बार बार हमारे कॉलोनी की आवाज़ उठाते हो। तो फिलहाल पूरा मामला सुन चुके, काफ़ी लंबे समय की बात करूँ 63वां दिन आज हो चुका है। सभी के सभी श्यामनगर निवासियों को धरना प्रदर्शन करते हुए हिसार नगर निगम के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया था, पर उसके बावजूद भी अभी तक सरकार और प्रशासन इस ओर गौर नहीं करता जा रहा। और विकास पूरे इलाके की बात करूँ, पूरे इलाके में विकास देख सकते हैं, अच्छी तरह देख लें, लटके झटके वाली सड़क। सो वीडियो को शेयर करें, कमेंट अपनी राय रखेगी, आपका क्या मानना है, क्या हालात होंगे ऐसे शहर के। बिल्कुल ठीक सामने